जय जय श्री हित हरिवंश। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। हरिवंश जी महाराज की जय हो। गुरुजी महाराज की जय हो। सभी रसकन की जय हो। कल हमने आपको 60वें सूत्र नारद भक्ति को कहो। आज 61वें सूत्र पे हम रखने जा रहे हैं अपने विचार। और ये भक्ति में आनंद बढ़ावे या लिए नारद जी ने जाकी रचना करी और हम जाको आनंद पा रहे हैं और आप तक पहुंचाने की प्रयास में लगे हुए हैं। तो जब गौड़ी भक्ति है, बाकी बाद में जब हमने 60वें सूत्र में देखो शांति रूप और परमानंद रूप जो भक्ति को हमने बताया, तो बाकी लिए मन कैसो होना चाहिए, मन में क्या परिपक्वता आनी चाहिए। तो यही चीज़ है कि भक्त को लोक हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो वो ये सूत्र में कहिए 61वें सूत्र में, तो वो हम आपको पंक्तिबद्ध करके उदाहरण के साथ में बताएंगे। लोक हानो चिंता न कार्या निवेदितात्म लोक वेदात्वात्। लोक हानो चिंता न कार्य, लोक हानि की चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि निवेदिता लोक वेदात्मना, यानी कि इस लोक में जो अपनी आत्मा है, जब लोक के जितने कार्य हैं, वेद के जो कार्य हैं, वो हमने सब प्रभु को अर्पित कर दिए। तो यही हमने पंक्तिबद्ध कहो है। श्री नारद कहे भक्त लोक ने हानि की चिंता ना करे, लोक वेद व स्वयं को निवेदित कर जग तरे। यानी कि आप ये देखिए कि लोक को, वेद को, स्वयं को जब हमने निवेदित कर दियो प्रभु को, तो या प्रकार से हमें तरनो है, या संसार सागर से, या को आनंद लेते हुए रसमयी प्रभु की उपासना में रमते हुए, तो मन को किस प्रकार से हम पक्को करें, वो विवेचन आप देखो। जैसे पशु मकान वस्तु को बेच चिंता ना करे, वैसे जो प्रभु को आत्मनिवेदन हो तो निवेदन ही धरे। बड़े बड़े संतन ने संस्कृत के श्लोक हैं, रामानुजाचार्य जी के भी हैं। पक्षी रात्रि में डाल पे ही सो जावे, पशु है, जो भी आप समझो, तो सबको सार ठाकुर जी खुद कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो मनुष्य तो जो उनको आराध रहो है, वो बात अलग ही हो जाए। अब यहाँ में ये आवे, जैसे कि हमने कोई पशु को बेच दियो, कोई को दे दियो, मकान हो, घर हो, बेच के दूसरों कर लियो, वह मकान को बेच दियो, कोई वस्तु ही हमारी बेच दी। क्या बेचने के बाद में हमें चिंता करनी चाहिए कि अब वह को मकान को मालिक क्या कर रहा होगा, वह वस्तु के साथ क्या व्यवहार हो रहा होगा? यही प्रकार से जब आपने निवेदन कर दियो, प्रभु को हो गए, तो बाकी बाद में को इतनो चिंतन नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वयं प्रभु को निवेदित है तो वो ही पार करेंगे। पर यहाँ में एक थोड़ा सा वो भी आवे, पहले हम ये वाली पंक्ति पूरी करें, तो अगली पंक्ति में बताएंगे। वैसे तो प्रभु को आत्मनिवेदन हो तो निवेदन ही धरे, ये बल्लवाचार्य जी ने कही है। प्रभु को आत्मनिवेदन कर दियो, अपने आप को निवेदन कर दियो, तो वो हमेशा वो निवेदन को ही, स्वरूप को स्मरण होना चाहिए, भूल के भी ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े शास्त्रन में कथा है, भीष्म ने शल्य के राजकुमार के प्राण दान में दे दिए, तो वो सामने पड़े तो बोले नहीं, अब मैं दोबारा प्राण नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि जो दान में दी हुई वस्तु है मैं कैसे ले सकता हूँ। तो इस प्रकार को नियम है जो अपना सनातन धर्म है। यहाँ में ये बहुत छोटी छोटी कथाओं से जीवन को पर्याय, अपने जीने को तरीका ये मिले हैं, और पर हमें पसंद करके वह समझ के अपने जीवन में अनुसरण करना है। शरणागति ले विश्वास करे,
शरणागति, या में भी 5-6 नियम, 6 नियम है जाके। तो भगवान की जब हमने शरणागति ले ली तो जैसे वैद्य और बाल खिलावे, जैसे वैद्य और बाल, आज के समय में डॉक्टर जैसे ऑपरेशन के लिए ले जाने, तो हम भरोसे पे रहे डॉक्टर साहब अच्छा करेंगे और सब बढ़िया होके आएगा, विश्वास के साथ में जाना। बच्चा को बड़े खिला रहे हैं, उल्टो लटका दियो, टेढ़ो मेढ़ो उछाल रहे हैं गोदी में, तो बच्चा को विश्वास है ये अपनेपन में मेरे से खेल रहे हैं, और वो हंसे मुस्कुरावे। ऐसे प्रभु के पास में शरणागति के बाद वो विश्वास रखना चाहिए। ये विश्वास की ही बात है। चिंता जग विषय, चिंता जो है वो संसार को विषय है। चिंता जग विषय, भक्ति भीतर प्रभु, चित्त कहा दोनों रख पावे। ये ध्यान रखने की बात है कि चित्त में दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती, कि चिंता भी रहे और भक्ति भी रहे, दोनों एक साथ नहीं हो सकती। अगर आप चिंता करोगे तो फिर भक्ति नहीं रह पाएगी, क्योंकि एक ही हृदय में दोनों चीज कैसे रह सकती है। क्योंकि चिंता के भीतर अगर बात करी जाए तो क्या भरोवे होए, ये संसार को विषय, और भक्ति के भीतर क्या भरोवे होए, भगवान। अब दोनों मन में एक साथ कैसे चल सके, तो आपको एक को तो चुनाव करना ही पड़ेगा। और जब भक्ति की तरफ बढ़े हैं तो बड़े बड़े उदाहरण हैं यहाँ में। दुख भी मिले कि भाई आदमी भगवान के प्रार्थना में लगो और दुख मिल रहा है तो वो चिंता करने लगे, चिंता भी उन्हीं की भेजी हुई है। ये भी आप बात समझियो कैसे। अभी हम देखो एक छोटा सा उदाहरण बता में, एक सेठ जी के पास कोई एक आया हो मिलने वाला पुरानो, और बाने कही कि मेरे लड़का की नौकरी आप लगा दो। उनने मुनीम जी को लिखो कि भैया कारखाने में रख लो। अब मुनीम ने रख तो लियो, पर लड़का के स्वभाव से भाई पसंद नहीं है, पर मालिक की मर्जी है तो भाई रखना पड़ेगा और अपने साथ में निभाना पड़ेगा। वो चीज़ दुख दे रही है पर मालिक की मर्जी। ऐसे ही प्रेमी जन हो में एक बहुत अद्भुत प्रकरण है प्रेमी प्रेमिका को, या में हम बहुत सारांश में बताएं आपको कि एक बार प्रेमी ने देखो कि भाई इनके तो हाथ पे घाव हो रहा है, तो बोले अरे ये इतना ताज़ा ताज़ा घाव की कैसे लग गई। तो बोले ये तो 1 महीना से है। बोले महीना से, ये तो अभी नया दिख रहा है। बोले हाँ, जब भी पपड़ी जमे तो मैं उछाल देती हूँ। बोले क्यों? क्योंकि ये आपके नाखून से लगो और मुझे यह घाव से भी प्रेम है। तो ये प्रेम की स्वरूप में आवे, भक्ति के स्वरूप में, कि बाकी द्वारा दियोगे और दुख को भी हम बाको आनंद ले रहे हैं, बाकी निशानी समझ के वो रखे हुए हैं संभाल के। तो ये प्रेम को अद्भुत सौंदर्य है। प्रेमी स्वभाव देने को, प्रेमी को जो स्वभाव है हमेशा देने को ही होगा, कि मैं कुछ ना कुछ दूं, अपने प्रीतम को खुश करूं। श्रवण से आत्मनिवेदन नवदा भक्ति कहावे। प्रेमी को स्वभाव, ये आपको एक बतावे कि एक आचार, या आप मानियो कि एक संत गए तो कहीं से वो रास्ते में जाते में एक जगह ठहर गए, जो भक्त मिलने वाला हो वहाँ से मिले। तो मिलने के बाद में जब वो जाने लगे आगे की यात्रा पे, तो उन्होंने कही कि साहब आपको जो यात्रा व्यय है, ये खर्चा है, ये मैं आपको दे रहा हूँ, और तो कुछ ना है मैं इतने सामर्थ्य। तो उन्होंने कही ना साहब मेरे पास है, गाड़ी में पेट्रोल है, सब चीज़ है। बोले नहीं, मेरी आत्मा नहीं मानेगी, मैं आपको प्रेमी हूँ कि भाई आपको लगो आप मेरे यहाँ पधारे, ये लो। वो नहीं मानो और माने दियो वो चीज़ को। तो ये चीज़ बहुत ही बड़े मर्म के साथ कही जावे कि प्रेमी को स्वभाव देने को। और वो प्रेमी कैसे बने, हम अब जैसे हमने यह पंक्ति में कही है, श्रवण से आत्मनिवेदन नवता भक्ति कहा। श्रवण, कीर्तन, पाद चरणों की सेवा, ये वंदन, अर्चना, सखा भाव, दास्य भाव, उसके बाद आत्मनिवेदन, ये अपनी नवदा भक्ति के प्रकार कहे गए हैं जो। तो सबसे पहले श्रवण आवे। और यहाँ की बहुत बड़ी आपको बात बताऊं, मार्मिक भागवत में भी है
कि रुक्मणी जी के पास में जब पंडित जी ने बात कही जब वहां पे, तो कृष्ण को चरित्र ही कहो सबसे पहले, नाम लियो, और नाम में तो रस आयो, तो सबसे पहले श्रवण भयो, बाकी बार कीर्तन भयो, फिर वो उन्होंने मूर्ति रखी और अपनों उनकी चरण सेवा प्रारंभ करी, वंदन, फिर अर्चन, फिर अपने अपने भाव के साथ में, और वो लास्ट मतलब अंतिम जो कहे जावे आत्मनिवेदन, सखा भाव के बाद में आत्मनिवेदन, सब एक एक श्रेणी में हैं, क्रम में हैं ये नवदा भक्ति के। अब जामे हम बतावे, मन संकल्प ही मन रूप है, मन संकल्प ही मन रूप है, साथ बुद्धि लगा हरि निवास पावे, साथ लगा बुद्धि हरि निवास पावे। अब यह पंक्ति को हम खोल के बतावें कि जैसे मन संकल्प ही मन रूप क्यों क्यों है। मन आप निवेदन कर रहे हो प्रभु को, कोई वस्तु ना है मन कि इतना लंबो चौड़ो ऊंचो ऐसो होगा मन। मन तो रूप जो है वो संकल्प है कि हमने मन में वो संकल्प ले लिया, वो संकल्प हम प्रभु को अर्पित करें, और केवल मन दे दियो, जैसे आमजन हम प्रभु को मन दिए हुए हैं और बुद्धि कहीं और लग रही है, तो बुद्धि कहीं और लग के काम नहीं चलेगा। ऐसे वेदांती हैं तो वेदांत में भी यही मानोगे वो है कि नहीं साहब हम बुद्धि लगा रहे हैं पर मन नहीं लगा रहे हैं। ये बहुत अलग अलग तरह के अपने सनातन धर्म में हैं विचार। तो एक चीज़ से काम नहीं चलेगा, दोनों चीज़ लगानी पड़ेंगी, और जब दोनों मिलेंगी तो हरि में ही निवास होगा, जब हमारी मन और बुद्धि दोनों एक साथ प्रभु में लगेंगी। अलग अलग नहीं कर सके हम जाए। जैसे अब हम बताएं आपको, गोपाल सहस्त्र नाम के ऊपर है ये, हमने ये पंक्ति लिखी है, चोर जार शिखामणि, चोर जार शिखामणि, ये भगवान को एक नाम वहाँ में आवे जो सहस्त्र नाम है। ब्रह्मा कृष्ण संवाद ऋणी ब्रजवासी कहें, ये एक दूसरी प्रसंग है, ये हमने सम्मिलित किया है सारांश में आपको देने के लिए। कर्म कर्म फल वा कर्तापन, जो हरि समर्पित चिंता कहाँ रहे। अब बात करें कि जोर जार शिखामणि, ये चित्त को हरने वाले, वो आपके चित्त को हर लेंगे। चित्त चोर हैं, चोर जार शिखामणि, उसमें भी वो शिखामणि सबसे ऊपर में बैठे हुए हैं, उसकी चोरी करने वाले। तो ये भगवान को स्वरूप है, सब चीजन को हरने वाले। और ब्रह्मा जी ने तो यहाँ तक कृष्ण संवाद में कही है कि प्रभु आपने जो राक्षसी पूतनाई वाय भी मातृत्व दे के आपने तार दियो, और ये जो ब्रजवासी तन मन धन से आपकी उस उपासना में इस प्रेम को, अद्भुत प्रेम को मैं देख रहा हूँ, इन्हें आप क्या दोगे? क्योंकि मैं ये जानूं कि यह संसार में सब फलन से भी सबसे बड़ा फल आप स्वयं हो और वो उन्हें प्राप्त है, तो या से ज्यादा आप क्या दे सको उनको। तो उन्होंने कही है कि आप तो मुझे लगे कि सदा ब्रजवासी के ऋणी ही रहोगे। हे प्रभु, ऐसी ब्रह्मा जी ने प्रभु से श्री कृष्ण के सामने ये कही है, ये संवाद है, ये प्रेम को स्वरूप। और भगवान में लगाने के लिए जो सिद्धांतिक बात है, कर्म, कर्म फल और कर्तापन, ये तीन चीज है। कर्म जो हम कर रहे हैं कि हम नौकरी कर रहे हैं साहब, हम वो चाकरी कर रहे हैं, तो जो हमारे कर्म हैं वो प्रभु को अर्पित, प्रभु की इच्छा है तो हम कर रहे हैं। कर्म फल, उससे कुछ रिजल्ट मिलेगा, कुछ परिणाम आएंगे, वो फल भी भगवान तुम ही देखो जो मिल रहा है। हमने कर्म करा तुम्हारे कहने पे, तुमको अर्पित, मैं नहीं रह गया उसमें, और कर्म का फल परिणाम आया वो भी। कर्तापन जो मुझ में आ जाए भगवान की मैंने करा, करता हूं मैं, नहीं साहब, आपको ही समर्पित, आपने करवा लिया, मुझे निमित्त बना लिया और वो कार्य मेरे से करा लिया।
ये तीनों चीज भगवान ने स्वयं गीता में कही है। ये चीज जो हरि समर्पित चिंता कहाँ रहे। अगर ये तीनों चीज हरि को हमने समर्पित कर दी तो फिर चिंता कहाँ रह गई। कौन सा स्थान है वह चिंता को नहीं रह जावे। और यही चीज आपको बता मैं श्री मधुसूदन सरस्वती जिन्होंने अद्वैत सिद्धि ग्रंथ लिखो है, वो पूर्ण करने के बाद उन्होंने अपने अंतिम श्लोक में क्या लिखो है कि इस ग्रंथ के लिखने की मेरी प्रशंसा हो या निंदा हो, मुझे उससे कुछ भी नहीं लेना देना। क्यों? क्योंकि मैं आत्म अनुभव के साथ में प्रभु को कह के साक्षी मान के कह रहा हूं, मैं तो आत्मा हूं कि आज मैं ये चीज कह रहा हूं तो ये प्रभु करवा रहे हैं, वो कह रहे हैं, मेरे चित्त में भेजी है और ये बात हुई है। तो इसके लिए मुझे आप प्रशंसा करो या आप मेरी निंदा करो, कोई तात्पर्य ना रह जावे या चीज को। ये तो प्रभु की लीला है। वो अपने स्वरूप में अपने अंश में कोई बात कोई अपने नेमी प्रेमी तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो वाके लिए उन्होंने मोह चुनो, ये उनकी कृपा है। अब मैं यहाँ पे घमंड करूं, ये नहीं होना चाहिए। ये मधुसूदन सरस्वती जी ने कही है। जब अद्वैत सिद्धि लिखी तो बाकी अंत में ऐसे ही आपको और बता मैं, प्रभु अपनों को अर्थ धर्म काम प्रयास नष्ट कर देवे। प्रभु अपनों को अर्थ धर्म काम प्रयास नष्ट कर देवे। अगर प्रभु की कृपा आपको देखनी है, अगली पंक्ति में और आपको ये क्लियर एकदम साफ हो जाएगा। त्यागी जाने भाव यह निष्ठुर नहीं जग फांस बचावे। प्रभु अपने को अर्थ धर्म व काम प्रयास नष्ट कर देव, त्यागी जाने भाव यह निष्ठुर नहीं जग फांस बचावे। ये आप जैसे लो वृत्तासुर और इंद्र को संग्राम भयो, इंद्र ने वज्र प्राप्त कर लियो और ये बात वज्रासुर को भी मालूम पड़ गई। वज्रासुर ये समझ गए हो कि प्रभु की लीला प्रारंभ हो गई है, तो मैंने हंसते हुए इंद्र से कहा कि तू ये सोच रहा हो कि तू मेरे पे विजय प्राप्त करने आ रहा है। इंद्र, मैं अपने स्वामी को जानता हूं, उसके स्वभाव को पहचानता हूं कि उसकी मेरे पे कृपा होने वाली है। उसकी कृपा से मैं उसके पास पहुंच रहा हूं, वो मुझे पास बुला रहा है, ये पहचानना। तो यही चीज त्यागी जाने भाव, ये हमने लिखो है। तो भगवान जब कृपा करें तो कहीं कहीं पे ये भी देखो, ये भी एक अपने स्वरूप में आवे कि वो अर्थ को नुकसान हो जाए। आदमी सोचे कि अर्थ को नुकसान हो गया हमारा, तो भैया पैसा किसी को 10 रुपया दिए वो मार के बैठ गया, तो प्रभु बस 10 रुपया को छुड़वा के और आपको थोड़ा सा निर्धन बना के बाकी तरफ लगाना चाह रहा है मन। बासे कोई काम है, ये प्रभु की मर्जी है। कभी ये ना सोचे कि भाई जो मेरी मर्जी हो वैसा ही हो, बाकी मर्जी पे छोड़ो, बाकी चिंतन पे बाने कुछ अच्छा सोचो होगो, बाने कुछ बढ़िया अपने जीवन में सोचो होगो। धर्म छुड़वा देवे, कर्म कांड करते करते बोले नहीं साहब नहीं हो पा रहा तो चिंतन तो करेगा मेरा, भजन तो करेगा, मनन करेगा, नाम लेगा मेरा, मुझे पुकारेगा बार बार। काम के उसमें वासना में पड़ने पे रोक देवे, नष्ट कर देवे। वो आदमी सोचे अरे मैं तो अपने सुख के लिए सोच रहा, अपना सुख नहीं। जब प्रभु से जब निवेदन कर चुके हो तो वो इतना भी है कि वो सुख दोनों के एक होने चाहिए और बाको आनंद वो भी लेगो कि आपके मन में क्या चल रहा है या विचार को भी वो जानना चाहे। आप अगर पुष्प भी प्रभु के नख पे अर्पित कर रहे हो तो नख भी सुगंध ले रहे है वह चीज की, तो प्रभु को ये स्वभाव है। तो त्यागी जाने भाव, ये त्यागी है जो समझे या चीज को कि मेरा ये अर्थ क्यों नुकसान हो रहा है, धर्म क्यों हो रहा है, मेरा काम के लिए प्रयास क्यों बेकार जा रहा है। तो त्यागी जाने भाव, वह निष्ठुर नहीं जग फांस से, जग में फंसने वाली इस फांसी से बचाने वालों है वो। यहाँ में भी एक है, एक सिंधी के विषय में अखंडानंद जी की एक कथा है बहुत सुंदर सी कि वो पाकिस्तान से यहाँ आए और आने के बाद में जब दिल्ली में रहने लगे तो उनने कई काम कारखाने काम
अपने लगाने चाहे और सब फेल हो जाए बार बार। तो उन्होंने कहा स्वामी जी लग रहा है प्रभु की कृपा हो रही है मेरे ऊपर, मेरे भाई भतीजे बच्चा के नाम से कुछ खोलूं तो बहुत चल रहा है, पर जहाँ पे मैं लग जा रहा हूँ, मेरा नाम लग जा रहा है, प्रभु नहीं चाह रहा है, तो मैं वृंदावन आ रहा हूँ। और वृंदावन में ही रह के उनने और दिल्ली से जो अपना बंधन कराया वही से अपना जीवन यापन किया। तो ये प्रभु की लीला है कि कौन को अपनी शरण देवे और कौन को अपना आनंद देवे या वृंदावन को, तो ऐसो भी भाग्य हो जावे। तो ये वो नष्ट भी करावे पर ऐसो हमेशा ना होवे। वो हमारी अंतिम पंक्ति है, उदार प्रभु पक्षी सुदामा ध्रुव आदि लीला जग को दिखावे, हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, लौकिक चित्त ना सतावे। यानी कितना उदार है प्रभु, पक्षी रात में डाल पे सो जावे, किसके भरोसे, गिरने नहीं देता वो उस पक्षी को, तो क्या वो हमें गिरने देगा। सुदामा जी क्या दीन दशा में वो पहुंचे, धोती फटी सी लटी डूब, तो वो वहां पे पहुंचने के बाद पोटली भी छुपा रहे जब उनके पास देने के लिए कुछ ना हो चावल की। ऐसे सुदामा को कितना बड़ा महल वैभव और क्या क्या नहीं प्रदान किया। ध्रुव 6 महीने की ही तपस्या से वो बालक की हमेशा के लिए नित्य के लिए उन्होंने सम्राट बना दिया हुआ। तो ये प्रभु की लीला है, आदि आदि बहुत लीलाएं जो उनकी कृपा हो गए। तो पर हमारा ये नहीं होना चाहिए कि हम बात देह से बात प्रभु को भज रहे हो कि हम प्रभु भोग लगाएंगे हमारा ये काम बन जाए, ये भावना नहीं होनी चाहिए। समर्पित के लिए मन को संकल्प बहुत जरूरी है, प्रभु की लीला को समझना बहुत जरूरी है। हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, लौकिक चित्त न सतावे। ये लौकिक में चित्त को अपने को चिंता में ना करना है। हर बात में, हर समझ में, हर लीला में, अपने जीवन में होने वाले अंश में जब आपने पूरा निवेदन कर दियो तो प्रभु को ही वो रूप मानो, प्रभु की ही मर्जी मानो, उनको ही मन मानो। वो क्या व्यवहार करें, क्योंकि वो अलग अलग तो सबको देखे ना है, उनके वहाँ पे भी प्रेमी है, यहाँ पे भी प्रेमी है। कोई ग्राहक से फायदा ले रहा हो, कोई ग्राहक सेठ से फायदा ले रहा है, वो दोनों ही हैं, दोनों चित्त में धने। अब कौन को कब क्या प्रभु दे रहे हैं ये उनकी लीला है, ऐसो मानते हुए अपनो जीवन जीना चाहिए। ये हम अपने वास्तविक अनुभव से भी कह सकें कि कैसे कैसे हो वह लीला। कभी फिर समय होगा तो हम आपको बताएंगे या चीज़ के विषय में कि कैसे कैसे दुख भी आमे जीवन में, कष्ट भी आमे, तो वो प्रभु की लीला है। क्योंकि वो भाव लावे कि आप चिंतन करो, आप बैठो, आप उनकी बात करो, उनको कर्म करो, या चीज के लिए अग्रसरित करें। तो ये राधा वल्लभ लाल की बड़ी अद्भुत कृपा है कि हम यहाँ वृंदावन में बैठे हुए हैं। यहाँ से पहले हम बम्बई में भी पढ़ाई करी आए और नोएडा में भी नौकरी कर ली। तो हमने देखो कि आप गोस्वामी कुल में होते हुए भी उड़ जहाज को पक्षी जहाज पे आवे, बुला लियो ठाकुर जी ने, और क्या लीला ही काहे के लिए दिखायो, चेक कियो कि कहीं ये प्याज लहसुन तो नहीं खा रहा, ये नहीं कर रहा। ये नियम है अपने यहाँ के अपरस के ज्ञान के, हम देखें, पर वो नियम पे अगर आप चलो, ये हमने प्रत्यक्ष में देखो है। हम बात को आगे ज़्यादा नहीं ले जाएंगे, पर एक छोटी सी बात बताएं। हमारी बड़ी दादी, हम माता जी सभी लोग बोलते, छोटी दादी से चाची बोलते, हमारे 3 बाबा और सम्मिलित परिवार यहाँ पे वृंदावन में हम जब घर में देखें वो स्वरूप को, तो अंतिम समय तक भी वो अपरस में इतनी रहती कि अपने बर्तन स्वयं धोती, और ज्यादा दिन वो गई हैं तो बाद समय भी अपना काम करके गई हैं। कर्म में कमी नहीं करी कि प्रभु के भरोसे हो गए और छोड़ दो काम करना। कर्म मरते समय तक भी कर्म को ही जीवन में लेके चली, पर ये कर्म और कर्म का फल और कर्तापन प्रभु को समर्पित वो करा रहा है, वो जैसा करा रहा है, जैसा रख रहा है। तो हम अपनी बात यहीं पे समाप्त करेंगे और सभी रसकन को श्रीहित वृंदावन धाम से हमारी जय जय श्रीहित हरिवंश, जय जय श्रीहित हरि।